सो हे एवरीवन, दिस इज साइलेंडर। इस वीडियो में करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। मीन्स इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा यार, जिसे समझने के बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 बहुत अच्छे से समझ आएगी। एंड यार ज़्यादातर क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 2.2 के अपने आप भी कर लोगे, ठीक है। तो यार देखो, बेसिकली पढ़ना क्या है हमें एक्सरसाइज 2.2 में बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है यार, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। रिलेशनशिप पढ़नी है जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यार ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना आपको इसकी जनरल फॉर्म याद रखनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड अब बात आती है क्या, जीरोस की, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। तो यार ये जो हम एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यही क्या होते हैं, इसके जीरोस होते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज इसमें क्या होते हैं, जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मीन्स हम ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ दो ही जीरोस फाइंड कर सकते हैं, मतलब दो ही एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो यार इधर मैं लिख देता हूं, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस फाइंड कर सकते हैं? ओनली टू जीरोस, ओनली टू जीरोस, ठीक है। एंड जीरोस क्या होते हैं, मैंने बताया एक्स की वैल्यूज जो हम फाइंड करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो यार अब देखो, हम दो एक्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, मीन्स दो जीरोस फाइंड कर सकते हैं। एक एक्स इक्वल टू करके कुछ आएगा जीरो, एंड एक्स इक्वल टू करके एक सेकंड जीरो कुछ आएगा। तो यार एक्सरसाइज 2.2 के अकॉर्डिंग ना जो हम फर्स्ट जीरो लेते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको बोलते हैं हम अल्फा, ठीक है। एंड जो सेकंड जीरो आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको बोलते हैं हम बीटा, ठीक है। तो हम यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरोस को क्या लेंगे, फर्स्ट जीरो लेंगे हम अल्फा एंड सेकंड जीरो लेंगे हम बीटा, ठीक है। इतना आपको समझना है। देन अब आती है बात किसकी, कोएफिशिएंट्स की, ठीक है, कोएफिशिएंट्स की, ठीक है। तो यार देखो, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये जो ए बी होते हैं ना, ये दोनों कोएफिशिएंट्स होते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, एंड देखो सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो सी को बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं ए क्या होता है अपना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ चिपका होता है ए। एंड बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड यार सी होता है अपना कांस्टेंट। अब देखो यार, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर 0 1 2 3, ठीक है। तो यार वैसे तो ए एंड बी भी अपने क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। बट ये यार किसी वेरिएबल के साथ चिपके होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए चिपका होता है, इसलिए ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स के साथ बी चिपका होता है, इसलिए बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होता है, इसलिए सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। इतना समझना है आपको। एंड यार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी बिल्कुल भी। ये जितनी भी चीज़ें अभी मैं समझा रहा हूँ ना आपको, कि एक्स इक्वल टू फर्स्ट जीरो को हम लेंगे अल्फा एंड सेकंड जीरो को बीटा लेंगे, ये अभी मैं आपको सारी चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो, ये होते हैं कोफिशिएंट्स एंड ये हमें जीरो लेने हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब देखो यार, रिलेशनशिप पढ़नी है ना हमें जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच, तो वो क्या होती है रिलेशनशिप। तो यार फर्स्ट रिलेशनशिप जो होती है अपनी पहली होती है सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होती है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे बता दिया बी एंड ए क्या है यार, बी है अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है अपना यार कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ए एंड बी क्या है इधर। एंड सम ऑफ जीरोस मींस मैंने जीरोस बताया क्या लेंगे हम, फर्स्ट जीरो को बोलेंगे हम अल्फा, सेकंड जीरो को बोलेंगे बीटा। तो सम ऑफ जीरोस मींस सम होता है प्लस, ठीक है। तो अल्फा इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यार ये फर्स्ट रिलेशन होती है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो आप इसको एक फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हो, ठीक है, एक तरीके से फॉर्मूला यही अपना। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है अपना ये, ठीक है। तो आपको एक ये याद करना है, ये रिलेशन याद करनी है, ठीक है।
देन सेकंड क्या होती है यार अपनी रिलेशन, सेकंड होती है यार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है यार, सी बाय ए। ठीक है, बहुत इजी है, सी बाय ए। सी क्या है इधर, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट नंबर, एंड ए क्या है, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। ठीक है, क्लियर होगा इतना आपको। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो जीरोस क्या बोले मैंने, फर्स्ट को लेंगे अल्फा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई बीटा, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। दैट्स इट। यही दो रिलेशन आपको याद करनी है यार, यही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको याद हो गई तो यार आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, एंड ए बी सी सारी वैल्यू आपको मैंने बता दी इधर। ठीक है, एंड ए बी सी आप कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन का, इस जनरल फॉर्म का यूज करके। ठीक है, ये याद होनी चाहिए आपको अच्छे से, ये वाली। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यार आपको ना एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और याद करना है। ठीक है, जो अभी मैं बताऊंगा, जिस पर यार एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, को फॉर्मूला होगा यार वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ हुज जीरोज इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज इज दिस। मतलब आपको उसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिलेगा, आपको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोलेंगे उसमें। ठीक है, आपको तो वो फॉर्मूला क्या है, तो मैंने पहले आपको बता दिया किस लिए यूज होगा वो फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, फॉर्म मींस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला यार, आपको अच्छे से याद करना है, माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा जो भी मैं लिख रहा हूँ ना ये ब्रैकेट में, सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स। यार ये बाहर एक्स भी होता है, ये याद रखना, ज़्यादातर बच्चे लिखते नहीं है इसको बाहर एक्स को। ठीक है, प्लस सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको क्वेश्चन में मिलेगा गिवन। ठीक है, एंड आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है क्वाड्रेटिक डायरेक्ट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज मीन्स अभी बताया मैंने, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो हम सम ऑफ जीरोज की जगह सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अपना, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इंटू एक्स, एक्स लिखना मत भूलना बाहर यार, मेन एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एंड आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा, एंड ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यार अभी मतलब जितना भी मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपको मैं अब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल टू कराता हूँ, एकदम बढ़िया से आपको समझ आएगा। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये रहा अपना एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोल रहा है यार, देखो बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले जीरोज फाइंड करने यार, इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ये, एंड वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड दी कोफिशिएंट्स, जो कि अभी मैंने आपको बताई। तो देखो कैसे करेंगे यार इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो, आप बुक में देखना क्वेश्चन को। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 2, क्या दिया यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, क्या दिए, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं हम। तो यार जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली सबसे पहले जीरो फाइंड करने के लिए बोला हो ना आपको, तो आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो उसको जीरो के इक्वल पुट करना है। तो ये दिया है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे, प्लस 10 इक्वल टू 0, इतना करना है। अब क्या करते हैं यार, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, हम ना फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस फाइंड करते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है यार,
उसे करने के लिए हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मींस जो मिडिल टर्म होगी ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, बीच की टर्म, जैसे इसमें क्या है 7x है बीच की टर्म, इसको तोड़ना होता है 2 टर्म्स में, ठीक है। तो वो कैसे तोड़ते हैं देखो, इधर मैं आपको साइड में समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। देखो क्या है इक्वेशन, x² + 7x + 10। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस फाइंड करेंगे, मींस इसकी सबसे पहले मिडिल टर्म करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मींस मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट मींस बीच की टर्म को तोड़ते हैं 2 इक्वल टर्म्स में, मतलब 2 टर्म्स में, इक्वल टर्म्स में नहीं 2 टर्म्स में तोड़ते हैं। तो वो हम कैसे तोड़ते हैं देखो, सबसे पहले जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट, इसको हम इधर इस वाले नंबर से, जो कांस्टेंट नंबर होता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो x² के साथ कुछ नहीं है ना, तो 1 ले सकते हैं हम। तो 1 को किससे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई 10 से, वो इक्वल टू 10 1 10 होगा। देन हम क्या करते हैं यार, 2 ऐसे नंबर सोचते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे, जो हमारा अभी ये मल्टीप्लाई करने पे 10 आया, ये आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे जिन्हें 10 आए, एंड प्लस या माइनस करने पे ये बीच की टर्म आए 7x, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं वो 2 नंबर्स यार, तो यार अगर हमें वो 2 नंबर्स ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखते ना, तो हम क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आया इसके फैक्टर्स करते हैं इधर साइड में। जैसे 10 आया ना, तो 10 के फैक्टर्स करेंगे, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर आएंगे 2 और 5 10 के। तो अब देखो इन्हीं से बनते हैं हमारे वो 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 आए एंड प्लस या माइनस करने पे बीच की टर्म आए। देखो कैसे, 2 × 5 देखो 10 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, ये देखो 2 × 5 10 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, है ना। अब देखो 2 + 5 करेंगे तो 7 आएगा, है ना अपना। तो इसलिए 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे अपने, 2 × 5 करेंगे देखो 10 आएगा, एंड 2 + 5 करेंगे 7 आ जाएगा। देखो यही तो लाना था, मैंने बोला 2 नंबर ऐसे सोचने जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 है एंड प्लस या माइनस करने पे बीच की टर्म है 7, तो आ गई ना 7। अब हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर 2 लिए हैं हमने इनको x के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो यार देखो, अब फटाफट इधर x² प्लस फर्स्ट नंबर क्या आया 2, तो हम इसको लिख देंगे 2x, प्लस सेकेंड नंबर क्या आया 5, तो इसको हम लिख देंगे 5x। अब इनको वापस ऐड करोगे तो यार देखो 2x + 5x 7x आ जाएगा, एंड प्लस 10 = 0 एज इट इज। तो अब इसके फैक्टर्स करेंगे, मीन्स कॉमन लेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखो इन 2 में कॉमन लेते हैं हम, 2 में कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इन 2 में कॉमन लेंगे, तो इन 2 में, तो देखो सबसे पहले x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से x कॉमन तो अंदर x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन तो अंदर 2 बचेगा, ठीक है। एंड अब क्या करते हैं, वापस कॉमन नहीं लेने के लिए अब इधर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इधर कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं, जो डायरेक्ट हमारा इधर कॉमन आया ना अपना, उसको एज इट इज इधर लिखते हैं। एंड अब देखते हैं कि ये कैसे आए, 5x + 10 कैसे आए, बाहर किससे मल्टीप्लाई करें, 5x + 10 आए। तो हम क्या करेंगे यार, 5 से ही करेंगे, देखो 5 से करेंगे, प्लस 5 से करेंगे, ठीक है। साइन भी देखते हैं, तो प्लस 5 से करेंगे, 5 × x 5x प्लस 5 + 2 = 10, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉमन, ठीक है, पूरा इक्वल टू 0। देन अब हमें क्या करना होता है यार, जो कॉमन होते हैं उसको एक बार लिखते हैं, x + 2 देखो कॉमन है ना, एंड देखो x + 2 x + 2, तो अब क्या बचा x + 5, देखो x + 5, तो x + 5 को एक बार लिख लेंगे, जो कॉमन होता है उसको एक बार, एंड जो बचा उसको एक बार, इक्वल टू 0। अब देखो यार ये हो गए अपने फैक्टर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो यार इसको ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टर करते हैं हम कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, देन उसके बाद हम ऐसे लिख लेते हैं उसको, देन ये फैक्टर आ जाते हैं एकदम अच्छे से। यार एक एक स्टेप बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखो यार क्या करते हैं हम, 2 फैक्टर आए ना हमारे, एक ये x + 2 एंड एक x + 5, तो हम क्या करते हैं 0 निकालने के लिए एक बार x + 2 = 0 करते हैं, एक बार यहाँ पे x + 5 = 0 करते हैं। तो यहाँ से देखो x = फर्स्ट 0 क्या आएगा यार, +2 है तो उधर जाएगा -2, एंड x = ये +5 है तो उधर जाके -5। तो देखो यार 2 जीरोस अपने क्या आ गए, x = -2 एंड x = -5, ठीक है। देन मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट 0 आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। तो अल्फा = हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट 0 को अल्फा बोलेंगे, ठीक है, -2, एंड सेकंड जो 0 आएगा अपना उसको बीटा, तो बीटा किसको बोलेंगे, -5 को, ठीक है। फर्स्ट 0 को अल्फा बोलते हैं, सेकंड को बीटा। तो अल्फा = क्या होगा, -2, क्योंकि फर्स्ट 0 -2 आया, एंड बीटा = -5, ठीक है। अब क्या करनी है हमें यार, वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन करेंगे मींस वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच, ठीक है। तो फर्स्ट वो क्या थी, रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ
ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए थी। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था अपना, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा टू माइनस बी बाई ए, यही बना था फॉर्मूला। तो अब देखो सम ऑफ जीरोस दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल इतना है। तो अल्फा क्या है हमारा -2 पुट करेंगे, प्लस बीटा क्या है हमारा -5, तो दोनों माइनस कितने आए इक्वल टू। अब देखो माइनस बी, ए और बी क्या होगा, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है अपना x² + 7x + 10, तो यहाँ से a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, देखो a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, तो a = x² के साथ क्या चिपका है 1, कुछ नहीं है तो 1, तो a की वैल्यू 1। b क्या होता है यार अपना x का कोफिशिएंट, b क्या हो जाएगा 7, एंड c क्या होता है अपना जो कांस्टेंट नंबर होता है, देखो ना b क्या होता है जो x के साथ चिपका होता है, तो x के साथ 7 चिपका है तो b 7, तो c क्या होता है जो कांस्टेंट नंबर होता है 10, तो इधर c 10 हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा 1 एंड b हो जाएगा 7। तो देखो माइनस पहले से है, इधर b की जगह क्या है अपना 7, ठीक है, तो इधर 7 पुट करेंगे, अपॉन में a की जगह कितना है अपना 1। तो अब देखो दोनों तरफ ऐड कर, इधर पहले ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये क्या होगा -7 इक्वल टू -7/1, तो -7 ही होगा। तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ इक्वल आता है तो वेरीफाई हो जाता है। सेम अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। दूसरी रिलेशन क्या होती है, रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यार बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ। अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताया था c/a, ठीक है, c/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स मल्टीप्लाई, तो अल्फा फर्स्ट जीरो था इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो डिवाइड बाय c/a। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स जीरोस क्या है अपने -2 एंड -5, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे -2 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों माइनस में, -5 इक्वल टू c/a। c कितना है अपना यार 10 बाय a कितना है 1, ठीक है, देन इधर लिख देता हूँ। अब देखो -2 × 5 -5 कितना होगा, देखो -2 × -5 +10 हो जाएगा इक्वल टू 10/1 कितना होगा यार 10 ही होगा। तो देखो इधर भी क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, मीन्स दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यही रिलेशन वेरीफाई करनी थी यार, दैट्स इट। आई होप यार आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आई होंगी, एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझाया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके।